student, welcome once again to our YouTube. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ने वाले बेटे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। इसका पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं बेटे कल ऑलरेडी। इसका पार्ट सेकंड हम करने वाले बेटे, जिसमें हम बताएंगे बेटे वेन डायग्राम के बारे में। मैंने बताया था कल आपको, ठीक है, वेन डायग्राम के बारे में बताया था और प्रॉपर्टीज बताई थी बेटे, ऑपरेशंस बताए थे सेट के ऊपर, मेनली इंटरसेक्शन का। आज हम बेटे फिर से रिवाइज करेंगे। इंटरसेक्शन तो करेंगे, इसके साथ ऑपरेशंस करेंगे सेट पे बेटे। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है बेटे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होंगे बेटे, और कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार डेफिनेशन देख ले बेटे। सिंपल वे में डेफिनेशन मैंने आपको बताई है बेटे यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी से इसको रीड आउट करेंगे एक बार और फिर एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। सिंपल वे में डेफिनेशन ये क्लियर कराऊंगा बेटे मैं आपकी, ठीक है। तो चलिए, पहला बेटे यूनियन ऑफ टू सेट, दो सेट का यूनियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने मान लिया कि ये आपके पास कोई दो सेट है ए एंड बी, ये कोई दो सेट है बेटे। इन दोनों सेट का यूनियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले बात करते हैं बेटे सिंबल की। तो अगर इन दोनों सेट का बेटे ए और बी सेट का अगर हमें यूनियन निकालना है तो इसका सिंबल होगा बेटे ये यू वाला सिंबल, ए यूनियन बी। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सुन लो बेटे। तो ए यूनियन बी में हमें क्या लिखना है, सेट के अंदर वो एलिमेंट लिखने हैं। राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए। सबसे पहले ए सेट के सारे एलिमेंट लिख दो। तो मैंने यहाँ पे बेटे ए यूनियन बी निकालना चाहा है। यहाँ पे आप करें, क्या कह रहे हैं, राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। पहले इस ए सेट के सारे एलिमेंट लिख दो। तो ये बेटा ए सेट है, इसके सारे एलिमेंट लिख दो, लिख दिया। एंड आफ्टर दैट रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ बी, बी के बचे हुए एलिमेंट लिखने हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कोई एलिमेंट जो लिख चुके इस सेट के अंदर वो फिर से तो नहीं लिखा जाएगा ना। मैंने बताया था सेट के अंदर कोई एलिमेंट एक बार आ चुका वो दोबारा कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, ए के सारे एलिमेंट लिख दिए। एंड आफ्टर दैट रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ बी, बी के बचे हुए एलिमेंट लिखने हैं। तो चलो बी के पास चले। 2 देखो लिख चुके, नहीं लिखेंगे। 4 लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ये इसका यूनियन हो गया भैया, ठीक है। अगर आपसे बोलते हैं कि बी यूनियन सी बता दो, बी यूनियन सी क्या आएगा, तो हम कहेंगे बी यूनियन सी। तो पहले सेट कौन सा है बेटा, बी। बी के सारे एलिमेंट लिख दे। तो बी के सारे एलिमेंट लिख दो बेटे, 2, 4 और 6 लिख दिया। एंड सी रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सी, सी के बचे हुए एलिमेंट लिखने। सी के पास चलो, 3 नहीं लिखा गया, लिख दो। 4 लिख चुके बेटा, 5 लिख दो। ये बन गया आपका बी यूनियन सी। आई होप यूनियन वाली प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, डेफिनेशन है ना। तो चलिए बेटे अगली डेफिनेशन के ऊपर चलते बेटे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। फिर से हमारे पास कोई दो सेट है बेटे, ए एंड बी। ए एंड बी कोई दो सेट है, इन दोनों सेट का हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो कैसे डिनोट करेंगे बेटे, ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इस सिंबल को बेटे रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। यूनियन का सिंबल तो इसका उल्टा कर दो, इंटरसेक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में डिफाइन कैसे करते हैं वो देख लो बेटे। इंटरसेक्शन को डिफाइन करेंगे, राइट कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। जो ए और बी के बीच में कॉमन एलिमेंट है केवल वो लिख दो, वो उसका आंसर हो जाएगा। तो ए एंड बी इनका इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड आउट करेंगे। तो ए और बी के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख दो। कॉमन बेटे जो सेम मैच करते हो वो लिखना है। तो ए और बी में कौन सा कॉमन एलिमेंट है जो सेम मैच कर रहे हैं, वो है बेटे 2। तो 2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब कहते हैं बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करो, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट देख लो कौन सा मैच कर रहा है। तो कहेंगे 4 कॉमन एलिमेंट मैच कर रहा है बी और सी में। ओके बेटे क्लियर। ये दो थे इंटरसेक्शन यूनियन। साथ साथ आपको उतारते हुए चलना है बेटे, कॉपी कर लो इसकी, ठीक है, नोट डाउन करो बेटे। अगली बात करते बेटे हम डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो बेटे वही आपके पास ए और बी कोई ये दो सेट है, इन दोनों सेट का डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए माइनस बी से।
और डिफरेंस हम ऐसे भी निकाल सकते हैं b माइनस ए से। ठीक है, मैं डिफाइन कर रहा हूं a माइनस बी को कैसे निकालेंगे, a माइनस बी। तो इसको ध्यान समझो बेटे, पहला सेट कौन सा आ रहा है यहाँ पे a, पहला सेट कौन सा आ रहा है a, इसको नोट करना है ध्यान से। राइट द एलिमेंट्स ऑफ a ओनली, जो पहला सेट आ रहा है केवल उसके एलिमेंट लिखने हैं। राइट द एलिमेंट्स ऑफ a ओनली विच डज नॉट कंटेन इन b, विच डिड नॉट कंटेन इन b, लेकिन वो एलिमेंट किस में कंटेन नहीं करना चाहिए बेटे, b में। b कौन सा है बेटे, दूसरा सेट। क्लियर हो गया, जो पहला सेट है बेटे उसके केवल एलिमेंट लिखने हैं, वो एलिमेंट दूसरे सेट बी सेट में भी कंटेंट नहीं करने चाहिए। ठीक है बेटा, तो करें a माइनस बी। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटे। अब हम पहला सेट कौन सा है बेटे a, तो a सेट के पास जाएंगे, a सेट के केवल एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो जो b में मैच नहीं करते हो, तो a और b में मैच कौन सा कर रहा है वो देख लो। दो मैच कर रहे हैं बेटे, इस दो को यहां से हटा दो। अब कौन सा बचा, 1 और 3, तो हम कहेंगे इसमें केवल a सेट के एलिमेंट जो b में मैच नहीं कर रहे, b में कंटेंट नहीं कर रहे। अब b माइनस सी निकालना हो आपको, b माइनस सी निकालना हो, तो पहला सेट देखो कौन सा बेटा आपका b है, तो केवल b सेट के एलिमेंट लिखेंगे जो c से मैच नहीं करते हो। तो b और c में देखो बेटा कौन सा मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है, हटा दो यहां से। केवल b जो पहला सेट है उसमें से हटेगा, और कौन से बच गए, 2 और 6, ये आ जाएगा बेटे, है ना। अब a माइनस सी निकालना हो, a माइनस सी, तो पहला सेट कौन सा है बेटे a, केवल a के एलिमेंट लिखेंगे जो c से मैच नहीं करते हो। तो a वाला देखो बेटे 1 2 3 कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पर 3 मैच कर रहा है। देखो बेटे इस सेट में और इस सेट में कौन सा मैच कर रहा है, 3, तो 3 को हटा दो मैं, तो कौन सा बचा बताओ, 1 और 2 बचा, ये इसका आंसर आ गया। तो ये था बेटे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। चलिए आगे चलते बेटा। नंबर लास्ट पढ़ते बेटे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन सेट, कोई भी सेट दे दिया जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले बता दो, जैसे ए सेट है बेटे, इसका कॉम्प्लीमेंट आप दो तरीके से डिनोट कर सकते हो, एक तो डैश लगा के, दूसरा बेटे आप इसमें सी लगा के, वो इसका कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है बेटे वो सुन लो, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, उस सेट के कॉम्प्लीमेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो। किस सेट का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, ए सेट का, तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग समझ लो आप, इसका हिंदी में मीनिंग होगा बेटे हटाना। ठीक है, इट मीन्स हटाएंगे किसको बेटे, एलिमेंट्स को। किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का, इट मीन्स ए के सारे एलिमेंट हमें हटाने हैं। और वो हटाने किस में से बेटे, ऑलवेज यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से। इसकी डेफिनेशन देखो, ए कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दोगे बेटे ए सेट के एलिमेंट। अब पहला सेट कौन सा है, यूनिवर्सल सेट, तो हम जो पहला सेट आ रहा है उसके तो एलिमेंट लिखेंगे, और वो एलिमेंट किस में नहीं आनी चाहिए, ए सेट में नहीं आनी चाहिए, तो ए सेट के सारे एलिमेंट हटा देंगे। तो सिंपल समझ लो, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके सारे एलिमेंट हटा दो यूनिवर्सल सेट में से। तो 1 2 3 हटा दो यहां से, यूनिवर्सल सेट में हटा दिए। कब कौन से बच्चे बेटे, 4 5 6, ये इसका आंसर आएगा। अब आपको निकालना बेटे बी का कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी का, तो बी के सारे एलिमेंट हटा दो यूनिवर्सल सेट में से। तो बी में कौन सा बेटे 2 4 6 है, 2 4 6 है, ये सारे एलिमेंट हट जाएंगे यूनिवर्सल सेट में से। तो कौन सा बचेगा, 1 3 5। सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना बेटे, तो सी के सारे एलिमेंट हटा दो, 3 4 5 सारे एलिमेंट हटा दो यूनिवर्सल सेट में से। तो कौन सा बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 6 बचेगा। आई होप ये चारों ऑपरेशंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटे, है ना। अब देखो बेटे, सेपरेट ए का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना आ गया, बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, आपको सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना आ गया। एक जनरल एग्जांपल ले बेटे जिसमें सब कुछ कंटेन करते हो बेटे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटे। एक फाइनल आपको एग्जांपल बताऊंगा जिसमें सारे ऑपरेशंस क्लियर होंगे आपके। ठीक है बेटे, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलिए बच्चे जल्दी से लेके चलते एक एग्जांपल्स बेटे। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो बेटे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बेटा, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते एग्जांपल।
यूनिवर्सल सेट दे रखा है बेटा आपको 1 2 3 4 5 6 7 6 और 7, ये आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है बेटे। ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है। ये सभी सेट बेटे सबसेट होते हैं किसके? यूनिवर्सल सेट के। ये सारे एलिमेंट देखो इसको कंटेन करेंगे, है ना। अब क्या फाइंड आउट करना है वो देख लो। पहले आपको फाइंड आउट करना है बेटे ए कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सा मीनिंग समझ गए कॉम्प्लीमेंट का? कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होगा? जिस पे भी कॉम्प्लीमेंट लग रहा है उसके एलिमेंट हटा दो, किस में जाके? यूनिवर्सल सेट में जाके। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने में इनसे 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट इसमें से हटा दो, तो कौन से बचेंगे हटने के बाद? 4 5 6 7 ये एलिमेंट आपके पास बचेंगे। अच्छा जी, बी कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो बी के ये तीनों एलिमेंट हटा दो बेटे इसमें से। तो 2 4 6 हटाने के बाद इसमें से क्या बचेगा? ये बचेगा 1 3 5 और 7। सी कॉम्प्लीमेंट देखो बेटे, सी कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो सी के सारे एलिमेंट, ये चारों एलिमेंट इसमें से हटा दो, तो 1 बचेगा, हटने के बाद 4 बचेगा, 6 बचेगा, ये 3 बचेंगे बेटा इसके अंदर। अगला क्या बेटे? ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या बेटे? इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ लिखना है। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? इन दोनों कॉमन एलिमेंट देखो बेटे 2 मैच कर रहा है ना। बी माइनस सी का मीनिंग क्या हुआ? देखो माइनस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो जो पहला सेट होगा उसके एलिमेंट लिखेंगे और वो एलिमेंट इसमें भी नहीं आने चाहिए, सी सेट में नहीं आने चाहिए। तो बी सेट के एलिमेंट लिख के चलो, देखो 2 लिखो पहले, तो देखो 2 इसमें मैच कर रहे हैं, नहीं लिख सकते, क्रॉस लगा दो। अगला चलो बेटे 4 लिख सकते हैं, 4 इसमें मैच नहीं कर रहा। 6 लिख सकते हैं बेटे, इसमें मैच नहीं कर रहा, ये बन जाएगा। एक और देख लो बेटे इसी का, अगर आपको a माइनस सी निकालना होता तो किसके एलिमेंट लिखेंगे? केवल a सेट के एलिमेंट लिखेंगे जो c में मैच नहीं कर रहे हो। तो a के एलिमेंट लिखो, 1 चेक कर लो, c में नहीं होनी चाहिए, वो c में नहीं होनी चाहिए। 1 2 ये तो है बेटे, 2 तो नहीं लिख सकते। 3 भी बेटे नहीं लिख सकते, तो केवल ये आएगा 1। क्लियर हो गया? अगला चलो बेटे यूनियन आ गया। यूनियन में क्या करते हैं बेटे? यूनियन में सबसे पहले इसके सारे एलिमेंट लिखो, a के सारे एलिमेंट लिखो, 1 2 3। अब क्या करना है? सी के बचे हुए एलिमेंट लिखो, सी के बचे हुए 2 लिख चुके, 3 लिख चुके, 5 7 ये लिखना है। ठीक है बेटे, अब आगे देखो। अब आपसे कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड आउट किया था ना, उसका कॉम्प्लीमेंट बताओ। अब कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग तो क्या था बेटे? एलिमेंट्स को हटाना। अब देखो कॉम्प्लीमेंट किस पे लग रहा है? ए इंटरसेक्शन बी पे लग रहा है, तो मतलब क्या हुआ? जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट है ना वो हटाना है, किस में जाके? यूनिवर्सल में से जाके। तो इसका मीनिंग क्या है बेटे? इसका मीनिंग ये हुआ यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, डिफरेंस कर दो, किसका? ए इंटरसेक्शन बी का, है ना बेटे। इसका मीनिंग तो हुआ केवल यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखेंगे और वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आते हो। और कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा मीनिंग समझ लो। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट लग रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट हटा दो यूनिवर्सल सेट में जाके। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में देखो बेटे एलिमेंट कौन सा आया था? केवल 2 ये आया था। तो ये 2 एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, काटा मार दे बेटे। यहाँ पे बचे हुए लिख दो, क्या बचेगा? यहाँ पे आपको बचेगा 1 3 4 5 6 और 7 ये आ जाएगा भैया। अगर आपसे बोले कि b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो इसमें क्या होगा? b माइनस सी के एलिमेंट हटा दो यूनिवर्सल सेट में जाके। तो b माइनस सी में क्या आंसर बेटे? 4 और 6, ये दोनों एलिमेंट इसमें से हटा दो। तो हटाने के बाद 4 और 6 हटा दो, तो क्या बचेगा बेटे? 1 2 3 1 2 3 5 और 7 ये एलिमेंट बचेंगे 4 और 6 हटाने के बाद। आगे बेटे क्लियर हो गया अच्छे से? अब देखो बेटे ये आ जाए ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी आ जाए तो कैसे करोगे? ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी आ जाए तो कैसे करोगे? तो देखो बेटे पहला कौन सा सेट है? ए लिख दो, यहाँ पे ए सेट लिख दो, 1 2 3 ये ए सेट था, लिख दिया। इंटरसेक्शन लिख दो। अब क्या कह रहा है बेटे? बी माइनस सी, तो आपके पास बी माइनस सी का आंसर है, ये रहा बेटा बी माइनस सी का आंसर। देखो 4 और 6 वो लिख दो, 4 और 6। अब देखो बेटा ये कोई सेट है, ये कोई सेट है, इसके बीच में क्या लग रहा है? इंटरसेक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ?
इंटरसेक्शन में क्या होगा, कॉमन एलिमेंट लेने, इन दोनों में से कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है तो बताओ। तो इस सेट में और इस सेट में कॉमन एलिमेंट है कोई, दोनों में नहीं है, तो कहेंगे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है इस सेट के अंदर। तो इसमें से और इसमें से कॉमन एलिमेंट जो आता है वो यहाँ लिखते नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 5। इसका आंसर क्या आएगा 5। तो आई होप ये चारों ऑपरेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे बेटे अच्छे से। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.3 ओपन करनी है और क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक आपको सोल्व करने हैं बेटे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आए आप मेरे से शेयर करो बेटा। ठीक है, मैं इनको सोल्व करूंगा, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटे। और एक्सरसाइज 1.3 एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक में आपको सोल्व करने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक। ठीक है बेटा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो बेटे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।